Good evening, buddies. Welcome to my YouTube channel, Uniclass Chemistry. Chapter number 2, Electrostatic Potential and Capacitance. हम चल रहा था यहाँ पर फिजिक्स क्लास 12th एंड लेक्चर पार्ट नंबर 8. आज कैपेसिटर एंड कैपेसिटेंस टॉपिक से हम कंटिन्यू करेंगे. कैपेसिटर कैपेसिटी से रिलेट करता हुआ टर्म है. कैपेसिटर का मतलब जिस भी चीज़ में हम कोई चीज़ को हम स्टोर कर सकते हैं उसको हम कैपेसिटर कहेंगे. किसी भी चीज़ में हम किसी क्वांटिटी को स्टोर कर सकते हैं तो उसको कैपेसिटर कहेंगे. यहाँ पर इलेक्ट्रिक कैपेसिटर का जो टर्म है वो बताया गया है हमें. जो है कैपेसिटर होता है वो सिस्टम ऑफ टू चार्जेस होता है, टू कंडक्टर होता है सेपरेटेड बाय इंसुलेटर. जो इंसुलेटर होता है उसको कहते हैं डाइलेक्ट्रिक्स. डाइलेक्ट्रिक्स हम लास्ट लेक्चर में पढ़ चुके हैं. और इसका यूज़ वहाँ होता है जब हमें एकदम इंस्टेंट एनर्जी चाहिए होती है. इसका एग्ज़ाम्पल देते हैं. इसका एग्ज़ाम्पल होगा जब हमें मोबाइल में एक इंस्टेंट एनर्जी चाहिए होती है. टॉर्च या फ्लैश जो होती है वो इंस्टेंट एनर्जी का काम करती है. तो इंस्टेंट एनर्जी का वो काम करती है तो वहाँ पर कैपेसिटर का यूज़ होता है. तो चार्ज जो है उस पर दोनों कंडक्टर पर C1 पे होगा, Q1 C2 पे होगा Q2, और पोटेंशियल डिफरेंस होगा V=V1 - V2. नेट चार्ज होगा 0 क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस है उसमें और पॉजिटिव और नेगेटिव से दोनों से बना है. अब आती है बात कैपेसिटेंस. कैपेसिटेंस को हम अगर डिफ़ाइन करें तो कैपेसिटेंस होता है जितनी कैपेसिटी एक कैपेसिटर ले सकता है. जितनी जो है एनर्जी एक कैपेसिटर स्टोर कर सकता है अपने अंदर उसको हम कहते हैं कैपेसिटेंस. इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन कंडक्टर एंड चार्ज. इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन कंडक्टर इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज. ये कूलम्ब्स लॉ सुपरपोजिशन प्रिंसिपल को फॉलो करता है. पोटेंशियल डिफरेंस इज़ द वर्क डन पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज इन टेकिंग स्मॉल चार्ज फ्रॉम C2 to C1. जब हम दो कंडक्टर लेंगे उसमें हम चार्ज C2 को C1 से अगेंस्ट फील्ड मूव करवाएंगे. जो कैपेसिटेंस आएगी वो ये है C चार्ज अपॉन पोटेंशियल डिफरेंस. C है वो कांस्टेंट टर्म है, इंडिपेंडेंट ऑफ Q एंड V है बिकॉज वो दोनों पे डिपेंड नहीं करती. मतलब ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल दिखा रहा है लेकिन ये है नहीं. जैसे हम रेजिस्टेंस में करते थे कि R V/I, तो ना वो V पे डिपेंड करता था ना वो I पे. तो इस कैपेसिटेंस भी ना C पे डिपेंड करता है ना I पे. इसके यूनिट्स हैं फैरेड SI में, लेकिन हम यूज़ जो करते हैं वो माइक्रो फैरेड यूज़ करते हैं बिकॉज अगर हमें एक फैरेड का भी कैपेसिटेंस चाहिए तो हमें अर्थ साइज कंडक्टर चाहिए होगा जो कि पॉसिबल नहीं है. अब ये तो देख लिया हमने C किस पर डिपेंड नहीं करता है. अब देखते हैं C किस पर डिपेंड करता है. C डिपेंड करता है सिर्फ ज्योमेट्रिकल कॉन्फ़िगरेशन ऑफ सिस्टम ऑफ टू चार्जेस या वो नेचर ऑफ डाइलेक्ट्रिक्स पर डिपेंड करता है. कैपेसिटर विद फिक्स कैपेसिटेंस को हम दिखाते हैं इस सिंबल से, और कैपेसिटेंस द वेरिएबल कैपेसिटेंस को दिखाते हैं दिस सिंबल से. फॉर लार्ज कैपेसिटेंस V वेरी स्मॉल, हमें पोटेंशियल बहुत छोटा चाहिए. गिवन Q मीन्स अ कैपेसिटर विद लार्ज कैपेसिटेंस. ये कैपेसिटर अगर लार्ज कैपेसिटेंस का है तो वो लार्ज अमाउंट ऑफ चार्ज अपने ऊपर ले सकता है विद रिलेटिव अमाउंट ऑफ स्मॉल v. और डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ की बात करते हैं. मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड, जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड एक डाइलेक्ट्रिक मीडियम ले सकता है, झेल सकता है, उसके बाद वो ब्रेक डाउन होकर इंसुलेटर की जगह बन जाता है कंडक्टर. वहाँ तक की स्ट्रेंथ को कहते हैं डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ. एयर के लिए डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ होती है 3 × 10⁻6 वोल्ट मीटर इनवर्स. अगले टॉपिक पे आया जाए. यहाँ पर पोटेंशियल हमने पिछले बार कहा था कि कम होनी चाहिए. तो पोटेंशियल कम कैसे कर सकते हैं. यहाँ पर दो कंडक्टर्स हैं. यहाँ पर ये दो कंडक्टर्स हैं. तो यहाँ पर एक नेगेटिवली चार्ज को हम ले आएंगे तो ये पोलराइज हो जाएगा और इससे इसकी पोटेंशियल की वैल्यू कम हो जाएगी. पोटेंशियल की वैल्यू कम होगी तो ये ज़्यादा स्टोर कर पाएगा, ज़्यादा कैपेसिटेंस स्टोर कर पाएगा. तो इससे हमें मदद मिलेगी. फॉर कैपेसिटर टू स्टोर लार्ज अमाउंट ऑफ चार्ज विदाउट ब्रेक डाउन या लीकिंग, क्योंकि चार्ज लीक होना शुरू कर देंगे जैसे हम डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ को 3 × 10⁻6 वोल्ट मीटर इनवर्स से ज़्यादा करते हैं तो वो चार्ज की लीकिंग शुरू हो जाएगी. उसी लीकिंग ऑफ चार्ज को हमें कम करने के लिए या
ब्रेकडाउन लिमिट को क्रॉस ना करने के लिए उसके कैपेसिटेंस को हाई रखना पड़ेगा, और कैपेसिटेंस को हाई रख सकते हैं पोटेंशियल को कम करके। पोटेंशियल को हमने कम कर दिया यहाँ पर, और पोटेंशियल से इलेक्ट्रिक फील्ड भी कम हो जाएगी, जिससे एक्सीड नहीं होगा ब्रेकडाउन लिमिट का। सब यूनिट्स क्या होते हैं इसके? सब यूनिट्स यहाँ पर 1 फेरेड हम नहीं ले सकते क्योंकि उसके लिए 8 साइज कंडक्टर चाहिए। तो सब यूनिट्स हम यूज़ करेंगे 1 माइक्रोफैरेड इज इक्वल टू 10⁻⁻6 फैरेड, 1 नैनोफैरेड इज इक्वल टू 10⁻⁹ फैरेड, एंड 1 पिकोफैरेड इज इक्वल टू 10⁻12 फैरेड। So thank you so much for this video and have a nice day.